अपर्णा यादव, तुमने ये क्या किया? नेताजी के खून पसीने से तैयार किए गए, खड़े की गई पार्टी और उसके झंडे को जलाया। नेताजी उस झंडे को लेकर गली गली, गांव गांव, साइकिल से लेके एक एक गांव का उन्होंने जो है, इन्होंने अपना नंबर बढ़ाने के लिए, महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव जी अपना नंबर बढ़ाने के लिए बिना पार्टी कमान को बताए हुए इन्होंने झंडा जलाया। और जो अखिलेश यादव पूरे परिवार में आज नेताजी की भूमिका में है, मुलायम सिंह यादव की भूमिका में है। और वो सबसे पहली बात तो है कि उनके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि सैफई परिवार हमारा परिवार है, ये नहीं है। अपर्णा सिंह बिष्ट, अपर्णा बिष्ट, अपर्णा सिंह बिष्ट, ये अपर्णा यादव ने जो किया, खासकर समाजवादी पार्टी का झंडा ही नहीं जलाया, उस झंडे को जलाया जिसमें स्वयं अखिलेश यादव की तस्वीर। अपर्णा यादव स्वयं भी चुनाव लड़ी, लखनऊ से चुनाव लड़ी, इसी पार्टी में थी। इसी पार्टी के लिए अपर्णा यादव ने स्वयं गाना लिखा। इशारा ना करें, जरा सी आंख दबा दें, जरा सी आंख दबा दें तो अपर्णा यादव के लिए। और रिएक्शन देखिए। बीते कुछ दिनों पहले संसद भवन में महिला आरक्षण बिल जैसे पेश होता है, उसके बाद जब महिला आरक्षण बिल का विपक्ष विरोध करती है, महिला आरक्षण बिल संसद में पास नहीं होता तो विवाद हो जाता है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर महिलाएं आती है तो अखिलेश यादव कहते हैं कि यूपी में 12 करोड़ आबादी है महिलाओं की, कम से कम 12 महिलाएं भेजते। उसके बाद उसी रात को देखने को मिलता है कि मुलायम सिंह नेताजी की छोटी बहू अपर्णा यादव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का झंडा जलाती हैं, तो पूरे देश में, यूपी के अलावा पूरे देश में ये चर्चा का विषय बन जाता है। रिएक्शन बबलू जी ने जाना, रणधीर जी भी थे, आशीष जी भी लगातार रिएक्शन देखते रहते हैं। लोगों का रिएक्शन क्या था ये सब वहाँ पे देखे। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लखनऊ में, यूपी के तमाम हिस्सों से तमाम रिएक्शन आए। हम जानना चाहते हैं बबलू जी आपका रिएक्शन कि क्या रिएक्शन रहा जब आप देखे कि अपर्णा यादव बगल में कांग्रेस का झंडा, समाजवादी पार्टी का झंडा जला रही। देखिए, हर कोई, चाहे वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रहा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता क्यों ना रहा हो, हर कोई इस बात से, जो अपर्णा यादव ने जो किया, खासकर समाजवादी पार्टी का झंडा ही नहीं जलाया, उस झंडे को जलाया जिसमें स्वयं अखिलेश यादव की तस्वीर थी। जो अखिलेश यादव उनके जेठ हैं, और जो अखिलेश यादव पूरे परिवार में आज नेताजी की भूमिका में है, मुलायम सिंह यादव की भूमिका में है। और वो झंडा था तो जिसे नेताजी ने अपने खून पसीने से सींचा। नेताजी उस झंडे को लेकर गली गली, गांव गांव, साइकिल से लेके एक एक गांव का उन्होंने जो है धूल छानी। उसके बाद जो है धूल फांकी, तब जाके वो समाजवादी पार्टी इस स्तर पे और यहाँ पर आके खड़ी हुई। और इसी पार्टी से, इसी झंडे के तले अपर्णा यादव स्वयं भी चुनाव लड़ी, लखनऊ से चुनाव लड़ी, इसी पार्टी में थी। इसी पार्टी के लिए अपर्णा यादव ने स्वयं गाना लिखा। इसी पार्टी और इसी झंडे के लिए उन्होंने जो है अपर्णा यादव ने गाना लिखा, गाना गाया। तो हर किसी के दिमाग में, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो, विपक्ष का कार्यकर्ता हो, वो किसी भी, क्योंकि ये बड़ी बात इसलिए हो जाती है, सबके जुबान पे एक ही बात था कि अपर्णा यादव, तुमने ये क्या किया? नेताजी के खून पसीने से तैयार किए गए, खड़े की गई पार्टी और उसके झंडे को जलाया। और उनके जेठ अखिलेश यादव फोटो, अखिलेश यादव, सोचिए कि मतलब हर कोई इस बात से लेकर स्तब्ध था। यहाँ तक कि अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनसे सवाल पूछा जाता है, तो अखिलेश यादव उस पर जवाब न देते हुए उन्होंने उसे इमोशन से जोड़ा। और उन्होंने कहा कि किसी के इमोशन को हर्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि उस झंडे से समाजवादी पार्टी के का इमोशन जुड़ा हुआ था। रंग की बात की उन्होंने उस झंडे से लाल रंग से, महिलाओं के सुहाग से जोड़ा, उसके बाद मंदिरों से जोड़ा, हनुमान जी से जोड़ा, हर एक प्रतीक से जोड़ दिया उन्होंने। जोड़कर उन्होंने फिर आखिर में इतना ही कहा कि किसी के इमोशन को हर्ट नहीं करना चाहिए। आप एक तरफ रख दीजिए समाजवादी पार्टी और सैफई परिवार से अपर्णा यादव को अलग रख के, आप सोचिए अपर्णा यादव के बगल में जो महिला झंडा दे रही थी, झंडा जला रही थी, कितने लोग जानते हैं? अपर्णा यादव को लोग इसलिए जानते हैं कि वो सैफई परिवार की, अखिलेश यादव की जेठ, अखिलेश यादव की जो बहू है, वो अखिलेश यादव की डिम्पल यादव की देवरानी है, नेताजी मुलायम सिंह यादव की बहू है, सैफई परिवार की बहू है। इसलिए जो है अपर्णा यादव, और सुनिए, तमाम जो कार्यकर्ता थे समाजवादी पार्टी के, हमने कवर किया, उनसे जानकारी ली।
हर कोई अंदर से इतना जो है गुस्से में लाल पीला था, विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। और विरोध सिर्फ इसलिए वो नहीं कर पा रहे थे। मेरे पास तमाम ऐसी खबरें हैं, मैं तमाम ऐसी सपा की नेत्रियों को जानता हूं कि जिन्होंने अखिलेश यादव से परमिशन मांगी धरना करने के लिए, उनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन अखिलेश यादव ने मना कर दिया, किसी को परमिशन नहीं दी। जो छुटपुट तमाम छोटे मोटे थोड़े बहुत प्रदर्शन हुए, वो लोग थे जो अखिलेश यादव से डायरेक्ट टच नहीं थे, जो कार्यकर्ता थे, जो अपने आप को नहीं रोक पाए, उन्होंने विरोध किया। लेकिन अखिलेश यादव ने किसी भी एक बड़े नेता को परमिशन नहीं दी, किसी भी एक जो महिला नेत्री हैं, बड़ी महिला नेत्री हैं, जो पदाधिकारी हैं, किसी को परमिशन नहीं दी। लेकिन अंदर ही अंदर समाजवादी पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में इतना उबाल था कि अगर अपर्णा यादव की जगह सैफई परिवार की बहू के अलावा, सैफई परिवार की बहू अपर्णा यादव के अलावा किसी में हिम्मत नहीं थी कि समाजवादी पार्टी का झंडा कोई जला दे, और अगर जलाया भी तो अपर्णा यादव ने, और अपर्णा यादव के अलावा कोई होता तो आप देखते कि उसका घर से बाहर निकलना जो ऐसा। और हालांकि फिलहाल जो मैं अभी की सूत्र बता रहा हूं, तमाम जो एलआईयू की टीमें हैं, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता आपस में बात कर रहे हैं, उसके आधार पर जो अपर्णा यादव के घर है, अपर्णा यादव के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसको लेकर कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो अखिलेश यादव से नहीं मिल पाते हैं, उनसे परमिशन नहीं ले पाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में उनकी आस्था है, और वो जो है कब वो अपर्णा यादव के घर पर धावा बोल दें, और वो जो है अपर्णा यादव के घर के सामने जाकर बीजेपी का झंडा जला दें, या इस तरह कुछ कर दें, तो इस वजह से उनके घर की जो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रणधीर जी से बात करेंगे, क्या भाजपा के हाईकमान का आदेश था कि झंडा जलाया जाए? अपर्णा यादव जो विधानसभा के सामने पहुंचती हैं झंडा लेकर। देखिए, जब ये घटना हुई तो हमने अपने लोगों को पता लगाया, क्योंकि जितना रोष था समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में, जितना सारे लोग जो है परेशान थे इस चीज़ को देख के, तो हम लोगों ने क्षेत्र में भेजना शुरू किया, रिएक्शन लेना शुरू किया। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बातें हमारे यहाँ छन के पहुँची हैं सूत्रों के द्वारा, कि इन्होंने अपना नंबर बढ़ाने के लिए, महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव जी अपना नंबर बढ़ाने के लिए बिना पार्टी कमान को बताए हुए इन्होंने झंडा जलाया। और महिला आयोग की एक सदस्य हैं, कोई शाही जी हैं, रितु शाही जी, और वो पार्टी कार्यालय पर धरना देने पहुंच गई थी। हालांकि खबर ये भी है कि पार्टी लाइन ने उनको नोटिस दिया है और आगाह किया है कि आगे से जो भी आप करें, पार्टी लाइन को, उनकी गाइडलाइन ध्यान में रखें। कल से और परसों की रात से, जब से ये घटना हुई है, हम लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, और हमारे पास जितने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं लोग क्षेत्र से, मतलब चूँकि जो लोग लखनऊ में, वो तो माननीय जी तक संपर्क कर सकते हैं, पर जो लोग लखनऊ नहीं पहुंच पाते हैं, उन लोगों का ये कहना है कि हमें एक आदेश, एक जरा सा इशारा भर मिल जाए और अपर्णा यादव का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और ये बात अपर्णा यादव जी को भी पता है, और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को पता है। हम लोग इस बात की चर्चा भी कर रहे थे कि अगर अखिलेश यादव एक जरा सी, मतलब इशारा ना करें, जरा सी आंख दबा दें, जरा सी आंख दबा दें, तो अपर्णा यादव के लिए। और रिएक्शन देखिए आपने, तमाम हम लोगों ने जब बैठे थे हम समाजवादी पार्टी ऑफिस के आसपास, किसी ने अपर्णा यादव नहीं कहा। इस घटना के बाद अपर्णा यादव, किसी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने नहीं कहा कि अपर्णा यादव, अपर्णा सिंह बिष्ट, अपर्णा सिंह बिष्ट ये। और अखिलेश यादव वो नेता है, जब भले ही वो समाजवादी पार्टी से अलग होके गई, उनको उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा, नहीं मिला, महिला आयोग की अध्यक्ष बनेगी, नहीं बनी, उपाध्यक्ष बन के रह गई, बावजूद इसके बात कर रहे थे कि अखिलेश यादव जी जैसा, जैसे राजनीति तो तमाम राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक दल हैं, पर हम लोग जब बात कर रहे थे, बहुत सीनियर लोग थे, तो हमने कहा कि अगर मानवता के आधार पे और मानवीय गुणों के आधार पे आकलन किया जाएगा, तो अखिलेश यादव वो नेता हैं, वो इंसान है जिसके मानवीय गुणों को हमारे बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, जिनके गुणों को अडॉप्ट करके हर बच्चा जो है, नेतागिरी से भी हटके भी मानवता के सारे गुण उस व्यक्ति में है। जहाँ परिवार का एक सदस्य परिवार को नहीं, पार्टी को बदनाम कर रहा है, पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वहाँ वो बड़े होकर उस परिवार के उस सदस्य को भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव इस समय नेताजी की भूमिका में है। अब जैसे कहते हैं कि अगर लोग ये चाहते हैं कि अगर अखिलेश यादव वाले गुण अपने बच्चों के बीच में हमारे आ जाएं, बच्चे हमारे अडॉप्ट कर लें, तो
पूर्ण इंसान या पूर्ण जो है रूप से वो एक बड़ा शख्सियत बन सकता है। अखिलेश यादव ने वो बड़ा दिल हर मौके पर दिखाया। भले ही समाजवादी पार्टी से अलग अपर्णा यादव चली गई हों, बावजूद उसके जब कभी भी कोई पारिवारिक कार्यक्रम होता है, अखिलेश यादव, अगर अपर्णा यादव कहीं लेट पहुंच जाती हैं या कहीं पीछे हैं, तो स्वयं डिम्पल यादव, स्वयं अखिलेश यादव उनको आगे आने के लिए कहते हैं। वो एक अपने बड़े का फर्ज निभाते हैं। अपर्णा यादव जाती हैं तो देखिए बबलू जी, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो यह राजनीति है। अखिलेश जी ठीक है, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे पिता हैं, बहुत अच्छे पुत्र हैं, बहुत अच्छे पति हैं और बहुत अच्छे जेठ भी हैं। लेकिन ये बात अखिलेश यादव जी पर नहीं लागू होती। ये बात यह है कि यहाँ बात हो रही अपर्णा जी की। अब मेन मामला है कि अपर्णा जी जो है वो समाजवादी पार्टी को कितना मानती हैं, या अखिलेश यादव जी को कितना मानती हैं, या डिम्पल जी को कितना मानती हैं। सपा को मानती होती तो झंडा या सपा को कितना मानती है, मतलब होल कितना मानती है, मतलब सैफई परिवार को। हाँ, सैफई परिवार को कितना मानती हैं। सबसे पहली बात तो है कि उनके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि सैफई परिवार हमारा परिवार है, ये नहीं है। क्योंकि देखिए, डिम्पल यादव भले ही जो है वो ठाकुर परिवार से हैं, लेकिन उन्होंने जो है यादव परिवार को पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन अपर्णा बिष्ट जी जो हैं, उन्होंने यादव परिवार को अभी जो है अपनाया ही नहीं है, अपना पाई ही नहीं है। बार बार देखिए, योगी जी को बुलाती हैं कहीं गाय के बहाने तो कहीं कुछ के बहाने। उसके बाद फिर भाजपा में उनका जाना, उसके बाद फिर भाजपा में जाने के बाद लगातार जो है अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करना। यहाँ तक कि आप देख रहे होंगे कि जैसे बहुत पहले जो है, जब कल्याण सिंह और सब नेताजी वगैरह रहते थे, तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा था कि जो है वो उनके ऊपर जो है, या वो नेता जो है उनके ऊपर कुछ बोलते ही नहीं, बड़ा नेता कभी किसी पर वो नहीं करता। और यहाँ मामला क्या है कि अपर्णा बिष्ट जी जो हैं, वो जो है यादव परिवार को अपना परिवार अभी नहीं मान पाएंगे हैं। और वह जो है वो ये चाहती हैं कि जिस प्रकार से जो है अखिलेश यादव जी पार्टी को चला रहे हैं, उसी प्रकार से उनको भी हिस्सेदारी मिले। आशीष जी, ये आप मानते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया गया, कांग्रेस का भी जलाया गया, उतना तो नहीं हुआ, अगर अखिलेश यादव जी की फोटो नहीं होती तो सिर्फ साइकिल सिंबल होता तो इतना विवाद होता नहीं? विवाद का कारण नहीं है कि जो है, जैसे झंडे तो जो कार्यकर्ता हैं वो जलाते हैं कभी कभार, जैसे भी है, पुतला भी जलाया जाता है, पुतला भी जलाया जाए, वो मामला अलग है। यहाँ मामला इसलिए जो है ज़्यादा समस्या बना हुआ है क्योंकि अपर्णा को जो है यादव परिवार, सैफई परिवार, नेताजी के परिवार का बहू माना जाता है, और है भी। उन्होंने जो समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया, इसलिए समस्या पैदा हो रही है। और इसीलिए उनको जो बीजेपी में जो भी पद मिला, चाहे उपाध्यक्ष का मिला है या वो बीजेपी में है, जो उनकी पहचान है, वो बीजेपी उनको इसीलिए जो है सिर्फ अपर्णा यादव को एक्सेप्ट कर रही है, या वो अब बीजेपी में है। वो अपने मुख्यमंत्री ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो वहाँ पर तीसरे नंबर उनके बगल उनकी रो में बैठी हुई थी कि वो सैफई परिवार से हैं। सैफई परिवार मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, अखिलेश यादव की बहू है वो। मैंने जो कहा कि जो सैफई परिवार है, नेताजी का जो परिवार है, वो जो है अपर्णा को बहू मान रहा है, लेकिन अपर्णा जी जो हैं वो अपना परिवार, नेताजी परिवार को नहीं मान रही हैं, नहीं मान रही, कहीं ना कहीं। तो इसलिए जो है यह बात कहीं ना कहीं भाजपा वालों को पता है। ऐसा नहीं कि ऐसे डायरेक्ट चली गई, झंडा जला दिया, उसमें जो है उनको बकायदा लगाया गया है। रणधीर जी बता रहे कोई भाजपा का हाईकमान बोला भी नहीं था कि ऐसा है। नोटिस जारी होने वाला है, ऐसा भी हमने सुना था कि नोटिस जारी हो सकती है अपर्णा यादव के खिलाफ कि उन्होंने पार्टी का झंडा जलाया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है कि जो समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया है, उसके जो है उसकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। अपर्णा यादव ना होती, कोई और जलाता तो उसकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती थी। एक झंडा जलाया गया था समाजवादी पार्टी का, उसके प्रतिक्रिया में हर जिले में झंडे जलाए जाते, प्रशासन रोक नहीं पाता इन कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी की। लेकिन मामला यहाँ इसलिए रुक गया कि वो अपर्णा यादव ने जलाया था, इसलिए जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता था वो अंदर ही अंदर अपने आप को जो है पूरी तरह से अपने जो उसका गुस्सा था वो अंदर ही अंदर अपने घूंट पी गया गुस्से का। भाजपा अपर्णा यादव को इसलिए अपने साथ रखी है क्योंकि ये नेताजी की बहू है। अब नेताजी की बहू है, उनकी जो पहचान है, अपर्णा यादव की जो पहचान है, प्रतीक यादव की जो पहचान है, वो इसीलिए है कि वो नेताजी की बहू है, सैफई परिवार की हैं। अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश के बाहर जाएं, उनको कोई नहीं जानता जब बताएं, लेकिन जैसे ही होगा कि मुलायम सिंह यादव की बहू है, एक घटना मैं और याद दिला दूं, इसी सैफई परिवार से एक
धर्मेंद्र जी की बहन मतलब उनके हस्बैंड जो है भाजपा में ज्वाइन हुए थे, उस समय बहुत शोर हुआ था। अनुजेश यादव जी, आप जानते हैं नाम, मैं अभी तक नाम भी नहीं जानता था। वो नाम क्यों नहीं जानता था? क्योंकि जिस दिन ये बात पता चली कि वो भाजपा में चले गए हैं, धर्मेंद्र जी ने लिखित में उनसे अपने सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए। तो समझने वाली बात ये है, एक घटना वो होती है, एक घटना ये है। वो घटना होने के बाद अनुजेश यादव को कोई नहीं जानता है कि कौन थे, आज के डेट में कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर अपर्णा यादव ने अपनी रवैये को नहीं बदला तो आने वाले समय मुझे जो लगता है कि अगर अपर्णा यादव से कट होता है समाजवादी पार्टी का। देखिए रणधीर जी, एक चीज़ और है, आप ध्यान दीजिए। देखिए मामला उपजा कहाँ से है? ये मामला उपजा है महिला आरक्षण को लेके। ध्यान दीजिए, मतलब ध्यान देने योग्य ये बात है कि भाजपा चिल्ला रही है कि ये जो विपक्ष के लोग हैं महिला आरक्षण को लाने नहीं दिए, महिला आरक्षण को, जबकि सच्चाई ये है कि महिला आरक्षण 2023 में पास हो चुका है। इसमें एक साजिश, मतलब इनकी साजिश, भाजपा वालों की साजिश बेनकाब ना हो जाए, इसलिए इस तरह के फंड भी ये लोग कर रहे हैं। तो पूरे प्रकरण पर आप क्या देखते हैं कमेंट में बता सकते हैं। कैसी लगी वीडियो ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।